तो आप सबको जान से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुन लीजिए, ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आज मैं आपको बतलाने वाला हूं आप तक पहुंच सके और आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, जब से प्रॉफिट बजनर सिंह गिरफ्तार हुआ और उसे जेल में बंद कर दिया गया, और बहुत सारे आज सारा मसीह समाज जो है वो कब आएगा कि नहीं आएगा, इसके विषय में जानना चाहता है। और बहुत सारे मसीह समाज आज प्रॉफिट बजनर सिंह के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसे बाहर लाने का रास्ता अर्थात मार्ग को तैयार कर सके। इसके लिए सारा मसीह समाज जो है प्रॉफिट बजनर सिंह के लिए प्रार्थना कर रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आप भी जो है बजनर सिंह के लिए प्रार्थना अपने घर में, अपने चर्च में, अपने कलीसिया में जरूर करते होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, अपने कलीसिया में, अपने घर में, हर जगह जहां कहीं भी आप प्रार्थना करते हैं वहां पर परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजनर सिंह के लिए, उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे आप इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, जितना कोई भी सच्चा नबी है या सच्चा परमेश्वर के दास है, वो सच्चा दास हमेशा सताया गया है। चाहे पुराना नियम से लेकर के नए नियम तक, आप चर्च का इतिहास उल्टा कर जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे सच्चे नबी को जो है इस संसार के लोगों ने सताया, उसे बदनाम किया, उसे मारा, उसे पीटा, उसे जेल में बंद कर दिया गया, उस पर गलत आरोप भी लगाया गया। ऐसा इस हमें देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, आपका क्या मानना है कि प्रॉफिट बजनर सिंह जेल से बाहर आएंगे या नहीं? और क्या सिर्फ ये उसका जीवन का ये परीक्षा है, और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो बिल्कुल ही नए सिरे से एकदम तैयार होकर के आएंगे, ताकि वो फिर से परमेश्वर का सेवा वो कर सके? ऐसा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, बाइबल को हम जब गहराई रीति से हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है सच्चे नबी को हमेशा सताया गया है। आप जब दानियल के बारे में पढ़ेंगे, दानियल को भी सिंहों के माथ में डाल दिया गया था। और जब आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, यूसुफ नाम के व्यक्ति को भी उसके ऊपर में गलत आरोप लगा करके जेल में बंद करके उसे भी सताया गया था, और परमेश्वर वहां से भी उस सबको निकाला। और आप जितने भी अभी आप प्रचार सुनते होंगे, बाइबल को पढ़ते होंगे, आप जहां कहीं भी बात को सुनते होंगे, और जहां कहीं परमेश्वर के नबी या परमेश्वर के दास को सताया गया है, उसे परेशान किया गया है, अंत में परमेश्वर ही उसे वहां से बाहर निकालता है, वहां से उसे छुटकारा देता है। चाहे दानियल के विषय में या यिर्मयाह के विषय में, उसे यिर्मयाह को भी वहां के लोगों ने उसे कुआं में फेंक दिया था, तो परमेश्वर ने ही उसे वहां से बाहर निकाला। और प्रॉफिट बजनर सिंह को भी मुझे उम्मीद है, आशा है कि परमेश्वर उसे वहां से बाइज्जत बड़ी करके वहां से वो निकालेगा। क्योंकि जो हम इंसान नहीं, जिस काम को नहीं कर सकते हैं, जहां पर हम अपना दम तोड़ देते हैं, जहां से हम सकरता नहीं होता है करने के लिए, वहां से परमेश्वर का काम शुरू होता है, परमेश्वर वहां से काम कर सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, जितना लोग मसीह है और यीशु पर विश्वास करता है, उसका पिता कितना पावरफुल है, जिसने आकाश और धरती को बनाया, जो सारा संसार को रचयिता है, वो हमारा पिता परमेश्वर है। उसकी संतान है हम। वो अपने संतान को कभी भी दुख, निराश हालत में नहीं देख सकता, लेकिन जब वो अपने संतान का परीक्षा अवश्य लेते हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट बजनर सिंह के जीवन में ये बहुत बड़ा जो तूफान आया है, ये उसका परीक्षा का समय हो।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट बजनर सिंह इस परीक्षा में से उत्तीर्ण होंगे, इस परीक्षा को पास करेंगे। प्रभु ने क्या कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और प्रॉफिट बजनर सिंह भी धीरज धरे हुए हैं। और कुछ समय पहले उनकी बेटी बता रही थी, जब उससे अपने पापा से मिलने गई थी तो उस जेल में हम सब के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो उम्मीद है कि परमेश्वर बजनर सिंह को एक दिन जेल से बहुत ही जल्द रिहा करेंगे। जब पतरस को जेल में बंद कर दिया गया था तो पतरस की कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के दूत ने उसको वहां से आजाद करवाया, वहां से बाहर निकाला। आज भी वही परमेश्वर है जो परमेश्वर पतरस को बाहर निकाला, जो परमेश्वर उस समय में काम किया, जो परमेश्वर मूसा की अगुवाई में सारे इजरायलियों को समुद्र पार करवाया, राजा फिरौन से बचाया, वही परमेश्वर आज भी है। वही परमेश्वर हमारा और आपका वही परमेश्वर है। वो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन मात्र से सब कुछ हो जाता है। उसके वचन मात्र से सृष्टि का निर्माण हुआ। उसका वचन ही काफ़ी है हमारे और आपकी उद्धार के लिए, हमारे और आपकी रिहाई के लिए और प्रॉफिट बजनर सिंह की रिहाई के लिए। हो सकता है कि उसका ये परीक्षा का समय है, इसीलिए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप प्रॉफिट बजनर सिंह के लिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। और एक समय ऐसा आएगा जब प्रॉफिट बजनर सिंह उसी कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर के वो बाहर आएगा और फिर से अपनी सेवा वो आरंभ करेगा। बीते समय में उसके पिताजी का भी देहांत हो गया। जब उसके पिताजी का देहांत हो गया तो जब उसका पिताजी का देहांत हुआ तो रात को पुलिस वालों ने प्रॉफिट बजनर सिंह को जेल से रिहा करके उसे घर पर लाया। उसके बाद में फिर उसको वापस वहाँ से ले गया। ये बात मैं पिछली वाला वीडियो में आपको बताया था, वो अपने पापा से नहीं मिल पाया था, लेकिन ये जानकारी मुझ तक नहीं पहुंचा था। मैंने जल्दबाजी में वो वीडियो को बना दिया, लेकिन उसके पापा से उसका आखिरी बार मुलाकात हुआ था। वहाँ से उसको रात को लाया गया था, उसे फिर जाकर के जेल में ले गया था उसी रात को, उसको भेंट करा करके। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।